क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सोने से ठीक पहले के आखिरी कुछ क्षण पूरे दिन से बिल्कुल अलग होते? जब कमरा शांत हो जाता है, बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे मिटने लगती हैं, शरीर बिस्तर पर स्थिर हो जाता है और आंखें बंद होने लगती हैं, तब भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते। यदि वही आखिरी कुछ क्षण इतने साधारण हैं, तो फिर क्यों कई परंपराओं में उन्हें जीवन का सबसे मूल्यवान समय माना गया? क्यों अनेक साधक दिन भर की साधना से अधिक महत्व उस अंतिम पल को देते रहे जब चेतना जागने और नींद के बीच खड़ी होती है? और यदि सोने से पहले के आखिरी 90 सेकंड वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें ऐसा क्या छिपा है जो पूरे अगले दिन की दिशा तक बदल सकता है? मैंने अपने जीवन में यह देखा है कि मनुष्य अपने पूरे दिन का हिसाब रखता है, लेकिन दिन के अंतिम क्षणों का नहीं। सुबह कब उठा, कितना काम किया, किससे मिला, कितना कमाया, कितनी भागदौड़ हुई, इन सब का ध्यान रहता है। लेकिन रात को जब वो नींद की गोद में जाने वाला होता है, तब उसके भीतर क्या चल रहा है, इसका उसे शायद ही कभी बोध होता है। और यही सबसे बड़ा विस्मरण है, क्योंकि जीवन केवल जागते हुए नहीं बनता, वो उन क्षणों में भी आकार लेता है जब मन धीरे धीरे चेतन अवस्था से गहरे विश्राम की ओर उतर रहा होता है। अधिकांश लोग सोने से पहले अपने हाथों में मोबाइल लिए होते हैं, किसी की सफलता देख रहे होते हैं, किसी समाचार से भय भर रहे होते हैं, किसी बहस में उलझे होते हैं, किसी अधूरी इच्छा को फिर से जगा रहे होते हैं। फिर वे अचानक स्क्रीन बंद करते हैं और सोचते हैं कि अब नींद आ जाएगी। शरीर बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन मन अब भी दौड़ रहा होता है। बाहर की रोशनी बुझ जाती है, भीतर का बाजार अभी भी खुला रहता है। फिर वे कहते हैं कि नींद गहरी नहीं आती, सुबह उठकर ताजगी नहीं मिलती, मन बिना कारण भारी रहता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने अपनी रात की शुरुआत कैसी अवस्था से की थी। मैंने एक बार एक वृद्ध माली को सूर्यास्त के समय अपने बगीचे में काम करते देखा। उसने दिन भर पौधों को पानी दिया, सूखी पत्तियां हटाईं और अंत में बहुत शांत होकर पूरे बगीचे को कुछ क्षण निहारता रहा। मैंने उससे पूछा, काम तो समाप्त हो गया, अब यूं खड़े होकर क्या देख रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, दिन का अंत सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि शाम को पौधों को सही अवस्था में छोड़ दूं तो पूरी रात प्रकृति अपना काम करती रहती है। सुबह मुझे केवल उसका परिणाम दिखाई देता है। उसकी ये बात मेरे भीतर बहुत गहराई तक उतर गई। मन भी एक बगीचे की तरह है, पूरे दिन उसमें विचारों के बीज गिरते रहते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं, निराशाएं भी आती हैं। लेकिन सोने से पहले के अंतिम क्षण उस बगीचे की अंतिम देखभाल जैसे होते हैं। यदि उन क्षणों में तुम अपने भीतर भय, क्रोध, शिकायत और बेचैनी छोड़कर सोते हो, तो पूरी रात वही बीज भीतर काम करते रहते हैं। और यदि उन्हीं क्षणों में तुम कृतज्ञता, शांति और स्वीकार के साथ आंखें बंद करते हो, तो रात भर वही भाव धीरे धीरे तुम्हारी गहराइयों तक उतरते रहते हैं। यही कारण है कि मैंने कभी रात को केवल नींद का समय नहीं माना। मेरे लिए रात भीतर उतरने का समय रही है। दिन बाहर की दुनिया का है, रात भीतर की दुनिया का। दिन कर्म का है, रात आत्मस्पर्श का। दिन में तुम अनेक लोगों से मिलते हो, लेकिन रात तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देती है। यदि उस अवसर को भी तुम शोर से भर दोगे, तो धीरे धीरे तुम स्वयं से इतना दूर चले जाओगे कि तुम्हें अपने ही भीतर अजनबीपन महसूस होने लगेगा। मैंने देखा है कि मनुष्य पूरे दिन जो कुछ दबाता है, वो रात को सतह पर आने लगता है। दिन में वो मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर दुख छिपा रहता है। दिन में वो व्यस्त रहता है, इसलिए अपने अकेलेपन को महसूस नहीं करता। दिन में वो कामों के बीच भागता रहता है, इसलिए अपने भय को सुन नहीं पाता। लेकिन जैसे ही रात आती है और शरीर शांत होने लगता है, भीतर दबा हुआ संसार धीरे धीरे जागने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या नींद की है, जबकि वास्तविक समस्या उन अनदेखी भावनाओं की है जिन्हें पूरे दिन टाला गया था। लेकिन जिसने इन अंतिम 90 सेकंडों को समझ लिया, उसके लिए रात बोझ नहीं रहती, वो एक पवित्र द्वार बन जाती है। मैंने हिमालय में एक वृद्ध साधक के साथ कुछ समय बिताया था। हर रात वे सोने से पहले लगभग 1 मिनट तक पूर्ण मौन में बैठे रहते। न कोई मंत्र, न कोई जटिल विधि, न कोई विशेष अनुष्ठान,
केवल शांत बैठना। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या यह भी ध्यान है? उन्होंने कहा, यह ध्यान से भी पहले की तैयारी है। यदि मैं अशांत मन को सीधे नींद में भेज दूं तो वो पूरी रात उसी अशांति को गहरा करेगा। इसलिए मैं उसे प्रेम से विदा करता हूं। उनका यह वाक्य मेरे भीतर हमेशा के लिए बस गया। मैं अपने मन को प्रेम से विदा करता हूं। सोचो, दिन भर तुम अपने मन के साथ कैसे व्यवहार करते हो। कभी उसे धक्का देते हो, कभी दोष देते हो, कभी उससे लड़ते हो, कभी उसे भागने पर मजबूर करते हो। लेकिन सोने से पहले यदि पहली बार तुम उससे युद्ध बंद कर दो, यदि केवल कुछ क्षण उसके साथ बैठ जाओ, यदि बिना किसी निर्णय के उसे देख लो, तो धीरे धीरे एक नया संबंध जन्म लेने लगता है। वही संबंध आगे चलकर तुम्हारी पूरी आंतरिक यात्रा का आधार बनता है। याद रखना, इन आखिरी 90 सेकंडों का महत्व इसलिए नहीं है कि उनमें कोई जादुई शक्ति छिपी है। महत्व इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारे पूरे दिन का अंतिम संस्कार है। दिन भर जो कुछ हुआ उसका अंतिम स्पर्श इन्हीं क्षणों में तुम्हारे भीतर दर्ज होता है। यदि अंतिम स्पर्श भय का है तो भय गहराई में उतर जाएगा। यदि अंतिम स्पर्श कृतज्ञता का है तो कृतज्ञता भीतर जड़ पकड़ने लगेगी। यदि अंतिम स्पर्श मौन का है तो धीरे धीरे वही मौन तुम्हारे पूरे जीवन की धड़कन बनने लगेगा। यहीं से ये यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। अभी तुमने केवल द्वार देखा है, आगे तुम समझोगे कि ये अंतिम 90 सेकंड केवल नींद की गुणवत्ता नहीं बदलते, वे तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंधों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को धीरे धीरे नया आकार देने लगते। जब तुम इन अंतिम 90 सेकंडों को सचमुच देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें एक ऐसी बात समझ में आने लगती है जिसे सामान्य जीवन की भागदौड़ में कोई नहीं देख पाता। पूरे दिन तुम्हारा मन बाहर की दुनिया से प्रभावित होता रहता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, कोई आलोचना करता है, कहीं सफलता मिलती है, कहीं निराशा हाथ लगती है, कहीं आशा जन्म लेती है, कहीं भय। ये सभी अनुभव मन पर छोटे छोटे चिन्ह छोड़ते रहते हैं। दिन भर तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता क्योंकि एक घटना दूसरी घटना को ढक देती है। लेकिन जैसे ही रात आती है और सब कुछ शांत होने लगता है, वे सारे चिन्ह धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है कि रात का अंतिम क्षण किसी अदालत की तरह नहीं, एक दर्पण की तरह होता है। वहां तुम्हें अपने दिन का हिसाब नहीं देना, वहां केवल अपने दिन को देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपराध बोध के, बिना स्वयं को दोष दिए। क्योंकि जिस क्षण तुम अपने भीतर उठ रही हर भावना को केवल देखना सीख जाते हो, उसी क्षण उसका विष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैंने एक पुराने गांव में एक कुम्हार को देखा था। दिन भर वो मिट्टी से घड़े बनाता था, लेकिन शाम होने पर वो हर बने हुए घड़े को बहुत ध्यान से देखता था। कहीं कोई छोटी सी दरार तो नहीं रह गई, कहीं कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं है। मैंने उससे पूछा, जब घड़ा बन ही गया तब इतनी जांच क्यों? उसने कहा, जो कमी अभी दिखाई दे जाए वो कल टूटने से बच जाती है। उसकी ये बात केवल घड़े की नहीं थी, वो मनुष्य के जीवन की भी सच्चाई थी। सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड तुम्हें यही अवसर देते। पूरे दिन के भीतर कहीं कोई दरार तो नहीं बन गई? कहीं किसी की बात ने तुम्हारे भीतर क्रोध छोड़ दिया? कहीं कोई घटना ऐसी तो नहीं जिसे तुम बार बार दोहरा रहे हो? कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं जो अभी भी तुम्हारे हृदय पर भार बनकर बैठा है? यदि तुम बिना घबराहट के इन्हें देख लो तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। लेकिन यदि उन्हें अनदेखा करके सीधे नींद में चले जाओ तो वही अधूरी ऊर्जा रात भर तुम्हारे भीतर काम करती रहती है। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग सोते समय शरीर को तो विश्राम देते हैं, लेकिन मन को नहीं। शरीर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन मन अभी भी बहस कर रहा होता है। वो किसी पुराने संवाद को दोहरा रहा होता है, किसी आने वाले कल की कल्पना कर रहा होता है, किसी डर को बढ़ा रहा होता है, किसी इच्छा को फिर से जगा रहा होता है। फिर आश्चर्य करते हैं कि सुबह उठकर मन भारी क्यों है। याद रखना, नींद केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है। नींद तुम्हारे भीतर चल रही हर मानसिक तरंग को भी अपने साथ गहराई में ले जाती है। यदि सोने से पहले मन भय में है तो भय और गहरा उतरता है। यदि मन क्रोध में है तो क्रोध और मजबूत होता है। यदि मन कृतज्ञ है
तो वही कृतज्ञता धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है। मैंने एक संगीतकार को देखा था जो हर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपने वाद्ययंत्र को बहुत प्रेम से साफ करता था। मैंने पूछा, ये काम सुबह भी तो कर सकते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं इसे रात को ही व्यवस्थित छोड़ दूं तो अगली सुबह इसकी ध्वनि शुद्ध होगी। उसी क्षण मुझे लगा कि मन भी एक वाद्ययंत्र है। दिन भर उस पर अनगिनत अनुभवों की उंगलियां चलती रहती हैं। यदि रात को उसे बिना साफ किए छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसकी ध्वनि भी बोझिल होगी। लेकिन यदि अंतिम 90 सेकंडों में तुम अपने भीतर थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा मौन और थोड़ा सा प्रेम भर दो तो अगली सुबह तुम्हारी पहली सांस भी अलग होगी। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि सोने से पहले सबसे बड़ी आवश्यकता विचारों को रोकने की नहीं, उनके साथ बनी हुई पकड़ को ढीला करने की है। विचार आएंगे, स्मृतियां भी आएंगी, लेकिन उन्हें पकड़ना आवश्यक नहीं है। जैसे आकाश हर बादल को आने देता है और जाने भी देता है, वैसे ही तुम भी अपने मन को देख सकते हो। पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। मैंने एक पहाड़ी झील को रात के समय देखा था। दिन भर हवा चलती रही थी, इसलिए उसकी सतह पर हल्की लहरें थीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा शांत हो गई और झील बिल्कुल स्थिर हो गई, तब पहली बार उसमें पूरा आकाश दिखाई देने लगा। उसी क्षण मुझे लगा कि मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। दिन भर की हवाएं उसे विचलित करती रहती हैं, लेकिन यदि सोने से पहले कुछ क्षण उसे शांत होने का अवसर मिल जाए तो उसके भीतर भी वही आकाश उतरने लगता है। रात के अंतिम 90 सेकंड केवल नींद की तैयारी नहीं है, वे तुम्हारी चेतना को दिशा देने वाले क्षण हैं। जिस भावना के साथ तुम आंखें बंद करते हो, वही भावना पूरी रात तुम्हारे भीतर सबसे गहरी परतों तक पहुंचती रहती है। इसलिए यदि इन अंतिम क्षणों में तुम केवल एक बात भी याद रख सको कि आज जो कुछ भी हुआ उसे प्रेम पूर्वक जाने देना है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्षों का बोझ उतारना शुरू कर देगा। मैंने अपने जीवन में पाया कि सबसे सुंदर नींद उसी व्यक्ति को आती है जिसने दिन को पूरा जीकर प्रेम से विदा किया हो, जिसने शिकायतों को तकिए पर नहीं रखा, जिसने क्रोध को चादर के साथ नहीं ओढ़ा, जिसने भय को अपने सीने से लगाकर नहीं सोया, जिसने केवल इतना किया कि आंखें बंद करने से पहले जीवन से कहा, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसे भी स्वीकार करता हूँ। अब मैं स्वयं को इस मौन के हवाले करता हूँ। यहीं से भीतर का वास्तविक विश्राम जन्म लेना शुरू करता है और आगे की यात्रा में तुम देखोगे कि ये अंतिम 90 सेकंड केवल तुम्हारी रात नहीं बदलते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी स्मृतियों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की दिशा को नया आकार देने लगते हैं। धीरे धीरे जब तुम हर रात इन अंतिम 90 सेकंडों को जागरूकता के साथ जीने लगते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम केवल अच्छी नींद नहीं सीख रहे, बल्कि अपने पूरे जीवन के साथ एक नया संबंध बना रहे हो। पहले रात तुम्हारे लिए दिन का अंत थी, अब वही रात भीतर उतरने का सबसे सुंदर द्वार बनने लगती है। पहले तुम थक कर सोते थे, अब तुम स्वयं को सौंप कर सोने लगते हो। ये अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन यही छोटा परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को नया आकार देने लगता है। मैंने एक बार एक वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष को देखा। हर शाम पुस्तकालय बंद करने से पहले वो हर पुस्तक को उसकी सही जगह पर रखता था। मैंने उससे कहा, यदि एक दो किताबें इधर उधर रह भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? वो मुस्कुराया और बोला, फर्क आज नहीं दिखेगा, लेकिन यदि हर दिन थोड़ी थोड़ी अव्यवस्था छोड़ दूं तो एक दिन पूरा पुस्तकालय बिखर जाएगा। उसकी ये बात मेरे भीतर उतर गई। मनुष्य का मन भी एक विशाल पुस्तकालय की तरह है। हर दिन उसमें सैकड़ों अनुभव दर्ज होते हैं, कुछ मधुर, कुछ कटु, कुछ अधूरे, कुछ सुंदर। यदि हर रात तुम उन्हें बिना देखे, बिना समझे, बिना व्यवस्थित किए छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे भीतर अव्यवस्था जमा होने लगती है। फिर वही अव्यवस्था चिंता बनती है, बेचैनी बनती है, अनिद्रा बनती है, बिना कारण क्रोध बनती है और कभी कभी तो जीवन के प्रति उदासी भी बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड किसी आध्यात्मिक विधि से अधिक आंतरिक सफाई का समय है। इन क्षणों में स्वयं से लड़ना मत, स्वयं को सुधारने की कोशिश भी मत करना। केवल अपने भीतर जो कुछ चल रहा है
उसे प्रेम पूर्वक देखना। यदि दुख है तो उसे भी रहने देना, यदि थकान है तो उसे भी स्वीकार कर लेना, यदि किसी की याद आ रही है तो उसे भी दबाना मत, यदि किसी बात का पछतावा है तो उसे भी ईमानदारी से देख लेना, क्योंकि जिसे तुम प्रेम से देख लेते हो वो धीरे धीरे अपना बोझ खो देता है, जिसे दबाते हो वही और गहरा होकर भीतर बैठ जाता है। मैंने पहाड़ों के बीच एक गुफा में वर्षों से टपकती हुई पानी की बूंदों को देखा था। हर बूंद बहुत छोटी थी, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह पत्थर को बदल देगी, लेकिन वर्षों बाद उसी पत्थर के भीतर गहरी आकृति बन चुकी थी। उसी क्षण मुझे समझ आया कि जीवन को बड़े निर्णय कम बदलते, छोटे छोटे क्षण अधिक बदलते। अंतिम 90 सेकंड भी ऐसे ही हैं, वे केवल 1.5 मिनट हैं, लेकिन यदि हर रात सजगता से जिए जाएं तो वर्षों बाद तुम्हारा पूरा मन बदल सकता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन की दिशा बड़े अवसर तय करते हैं। मैंने अनुभव किया कि जीवन की दिशा छोटी आदतें तय करती हैं। कोई व्यक्ति प्रतिदिन शिकायत के साथ सोता है तो शिकायत उसका स्वभाव बन जाती है। कोई प्रतिदिन भय के साथ सोता है तो भय उसकी दृष्टि बन जाता है। और जो प्रतिदिन कृतज्ञता, मौन और स्वीकार के साथ आंखें बंद करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। मैंने एक संगीत गुरु को अपने शिष्य से कहते सुना था, दिन का अंतिम सुर यदि सही हो तो अगली सुबह रियाज भी सही जगह से शुरू होता है। ये केवल संगीत की बात नहीं थी, पूरा जीवन भी ऐसा ही है। दिन का अंतिम भाव अगले दिन की पहली चेतना बन जाता है। इसलिए यदि रात की अंतिम अनुभूति प्रेम की है तो सुबह का पहला स्पर्श भी हल्का होगा। यदि रात की अंतिम अनुभूति भय की है तो सुबह उठते ही मन उसी भय की दिशा में दौड़ने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि इन अंतिम 90 सेकंडों में तुम किसी विशेष साधना से अधिक अपने भीतर लौट रहे हो। तुम्हें कोई जटिल विधि नहीं करनी, कोई विशेष कल्पना भी नहीं करनी। केवल कुछ क्षण अपनी सांस को महसूस करना पर्याप्त है। महसूस करना कि जीवन बिना तुम्हारे प्रयास के भी चल रहा है। हृदय स्वयं धड़क रहा है, सांस स्वयं आ जा रही है, नींद भी अपने समय पर आएगी। उसी क्षण तुम्हारे भीतर नियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जहाँ पकड़ ढीली होती है वहीं विश्राम जन्म लेता है। मैंने एक वृद्ध नाविक से पूछा था, समुद्र में सबसे सुरक्षित क्षण कौन सा होता है? उसने उत्तर दिया, जब नाविक घबराना छोड़ देता है और लहरों की लय को समझ लेता है। उसी क्षण मुझे लगा कि मनुष्य भी जीवन के साथ यही भूल करता है। वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, हर परिणाम को अपने अनुसार बनाना चाहता है, लेकिन रात के अंतिम क्षण उसे याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भरोसा नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। यही समर्पण धीरे धीरे तुम्हारी नींद को भी बदल देता है। अब नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, वो भीतर की गहराइयों तक उतरने वाली एक शांत यात्रा बन जाती है। सुबह जब तुम जागते हो तो केवल आंखें नहीं खुलती, भीतर भी कुछ ताजा महसूस होता है। तुम्हें लगता है जैसे मन पर जमा हुआ कोई अदृश्य बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। ये परिवर्तन एक रात में नहीं आता, लेकिन निरंतरता के साथ वो निश्चित रूप से आता है। मैंने हमेशा अनुभव किया कि जो व्यक्ति रात को शांति के साथ विदा करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे जीवन को भी शांति के साथ जीना सीख जाता है। क्योंकि रात केवल 24 घंटों का अंत नहीं है, वो एक अभ्यास है। यदि तुम हर रात छोड़ना सीखते हो तो एक दिन जीवन की बड़ी घटनाओं को भी सहजता से छोड़ पाओगे। यदि हर रात स्वयं को क्षमा करना सीखते हो तो एक दिन दूसरों को भी सहजता से क्षमा कर पाओगे। यदि हर रात कृतज्ञता के साथ आंखें बंद करते हो तो धीरे धीरे पूरा जीवन धन्यवाद बन जाएगा। यही इस पहले अध्याय की पूर्णता है। अब तक तुमने समझा कि सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड केवल समय का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, वे तुम्हारे भीतर उतरने का द्वार है, वे तुम्हारे पूरे दिन का अंतिम संस्कार है, वे तुम्हारी आने वाली सुबह का पहला बीज है। अगले अध्याय में हम और गहराई से देखेंगे कि बचपन की स्मृतियाँ, अनजाने भय, मानसिक आदतें और वर्षों से बनी हुई आंतरिक प्रतिक्रियाएं इन अंतिम क्षणों में किस प्रकार सक्रिय होती हैं और सजगता उन्हें धीरे धीरे कैसे रूपांतरित करने लगती है।
जब तुम हर रात सोने से पहले के इन अंतिम 90 सेकंडों में ठहरना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक ऐसे संसार की झलक मिलने लगती है जिसे तुमने वर्षों तक देखा ही नहीं था। दिन भर तुम स्वयं को बहुत समझदार, बहुत नियंत्रित और बहुत व्यवस्थित मानते हो, लेकिन जैसे ही रात आती है और बाहर का शोर शांत होने लगता है, भीतर की छिपी हुई आवाज़ें धीरे धीरे सुनाई देने लगती हैं। तभी पहली बार समझ में आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। मैंने देखा है कि बचपन कभी समाप्त नहीं होता। शरीर बड़ा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, लेकिन बचपन की अनेक अधूरी अनुभूतियां मन की गहराइयों में वैसी ही पड़ी रहती हैं। किसी दिन किसी ने तुम्हें डांटा था, किसी दिन तुम्हारी तुलना किसी और से की गई थी, किसी दिन तुम्हें यह महसूस कराया गया था कि यदि तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा। उस समय तुम इतने छोटे थे कि इन बातों को परख नहीं सकते थे, तुमने उन्हें सत्य मान लिया। वर्षों बाद भी वे धारणाएं तुम्हारे भीतर उसी प्रकार जीवित रहती हैं। दिन के समय तुम उन्हें भूल जाते हो क्योंकि काम तुम्हें व्यस्त रखते हैं, लेकिन रात के अंतिम 90 सेकंडों में जब बाहर की गतिविधि धीमी पड़ती है, तब वही पुरानी आवाज़ें फिर से उठने लगती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई समस्या अभी अभी पैदा हुई है, जबकि सच ये है कि वो समस्या वर्षों से भीतर थी, केवल दिन का शोर उसे ढंके हुए था। मैंने एक पुराना घर देखा था जो बाहर से बिल्कुल सुंदर दिखाई देता था। दीवारों पर नया रंग था, खिड़कियां चमक रही थीं, आंगन साफ था, लेकिन जब उसकी मरम्मत शुरू हुई तो पता चला कि लकड़ी के भीतर दीमक बहुत पहले से लगी हुई थी। बाहर सब कुछ ठीक था, भीतर आधार कमजोर हो चुका था। उसी क्षण मुझे लगा कि मनुष्य भी अक्सर ऐसा ही जीवन जीता है। वो बाहर मुस्कुराता है, भीतर डरता है, बाहर आत्मविश्वास दिखाता है, भीतर स्वयं को अस्वीकार करता है, बाहर लोगों को प्रेरित करता है, भीतर अकेलापन महसूस करता है। रात के अंतिम 90 सेकंड इस छिपी हुई दीमक को देखने का अवसर है। याद रखना, देखना ही उपचार की शुरुआत है। जिस घाव को तुम पहचानते नहीं वो भर भी नहीं सकता। जिस पीड़ा को तुम दबाते रहते हो वो किसी न किसी रूप में बार बार बाहर आती रहती है, कभी क्रोध बनकर, कभी चिंता बनकर, कभी अनिद्रा बनकर, कभी संबंधों की दूरी बनकर। इसलिए मैं कहता हूं कि रात को सोने से पहले अपने मन को चुप कराने की कोशिश मत करो, उसे पहली बार सुनो। मैंने एक चिकित्सक को कहते सुना था, शरीर दर्द के माध्यम से बताता है कि उसे ध्यान चाहिए। मन भी ऐसा ही करता है, बेचैनी उसका दर्द है, लगातार चल रहे विचार उसका संकेत है, हर समय भविष्य की चिंता करना उसकी पुकार है। लेकिन हम इन संकेतों को समझने के बजाय उन्हें दबाने लगते हैं। कोई मोबाइल खोल लेता है, कोई देर रात तक वीडियो देखता रहता है, कोई बिना आवश्यकता के लोगों से बात करता रहता है, कोई स्वयं को इतना थका देता है कि सोचने की भी शक्ति न बचे। उसे लगता है कि उसने समस्या हल कर ली, जबकि उसने केवल उसे कुछ घंटों के लिए टाल दिया। मैंने नदी के किनारे बैठकर एक दृश्य देखा। ऊपर से बहता हुआ पानी बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब सूर्य की रोशनी एक विशेष कोण से पड़ी तब नीचे जमा हुई गाद स्पष्ट दिखाई देने लगी। पानी गंदा नहीं हुआ था, केवल प्रकाश बदल गया था। ध्यान भी यही करता है, वह तुम्हारे भीतर कुछ नया पैदा नहीं करता, वो केवल ऐसा प्रकाश लाता है जिसमें तुम्हारी छिपी हुई आदतें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारे अधिकांश भय वर्तमान से जुड़े हुए नहीं हैं, वे स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। आज तुम्हारे सामने कोई खतरा नहीं है, फिर भी शरीर तनाव में है। आज कोई तुम्हें अस्वीकार नहीं कर रहा, फिर भी भीतर असुरक्षा है। आज कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा, फिर भी मन सावधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत ने तुम्हारे भीतर कुछ निष्कर्ष बना दिए हैं और मन हर नई घटना को उन्हीं पुराने निष्कर्षों के चश्मे से देखता है। सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड इन चश्मों को पहचानने का समय है। जब तुम आंखें बंद करके केवल अपनी सांस के साथ कुछ क्षण रहते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा विचारों की है जो लगातार बोलती रहती है, दूसरी धारा मौन की है जो बिना बोले सब कुछ देख रही है।
पहले तुम्हारा पूरा विश्वास विचारों पर था, अब पहली बार तुम्हें उस मौन की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही अनुभव आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, क्योंकि जिसने अपने भीतर देखने वाले को पहचान लिया वो धीरे धीरे अपने विचारों का दास नहीं रहता। वो समझने लगता है कि विचार आते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो इन सब की साक्षी बनी रहती है। उसी उपस्थिति के कारण परिवर्तन संभव होता है। यहीं से दूसरा अध्याय वास्तव में आरंभ होता है। अभी तुमने केवल उन छिपी हुई परतों की पहली झलक देखी है जो वर्षों से तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनी हुई है। अगले चरण में तुम समझोगे कि भय, आसक्ति, तुलना, अहंकार और बचपन की अनदेखी स्मृतियां कैसे हर रात इन अंतिम 90 सेकंडों में सक्रिय होती हैं, और यदि उन्हें प्रेम पूर्वक देखा जाए तो वही क्षण धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहरे रूपांतरण का आधार बन जाते हैं। जब तुम इन अंतिम 90 सेकंडों में अपने भीतर उठती हुई आवाज़ों को बिना भागे सुनना शुरू करते हो, तब तुम्हें एक और अद्भुत सत्य दिखाई देता है। तुम्हारे भीतर जो सबसे अधिक बोलता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार वो केवल तुम्हारा पुराना अनुभव होता है। कई बार वो किसी और की राय होती है जिसे तुमने वर्षों पहले अपना सत्य मान लिया था। कई बार वो बचपन की कोई अधूरी पीड़ा होती है जो आज भी तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित कर रही होती है। मैंने एक बार एक वृद्ध शिक्षक से पूछा था, मनुष्य का सबसे कठिन पाठ कौन सा है? उन्होंने बहुत शांत होकर कहा, अपने मन की आवाज़ और अपने भीतर की शांति में अंतर पहचानना। उस समय ये बात मुझे केवल एक सुंदर वाक्य लगी, लेकिन वर्षों बाद समझ में आया कि अधिकांश लोग अपने भय को ही अपनी बुद्धि समझ लेते हैं, अपनी असुरक्षा को सावधानी मान लेते हैं, अपनी आदतों को स्वभाव समझ लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी भ्रम के साथ जीते रहते हैं। रात के अंतिम 90 सेकंड इस भ्रम को देखने का अवसर देते हैं। जब दिन समाप्त हो जाता है और तुम शांत होकर बिस्तर पर लेटते हो, तब अचानक मन अनेक बातें याद दिलाने लगता है। कोई अधूरी बातचीत, कोई पुरानी गलती, कोई भविष्य की चिंता, कोई अपूर्ण इच्छा। यदि तुमने ध्यान से देखा हो तो पाओगे कि इनमें से अधिकांश बातें उस समय हल नहीं हो सकती, फिर भी मन उन्हें उसी समय सामने लाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्षों से इसी आदत में जी रहा है। उसे लगता है कि चिंता करना ही सुरक्षा है, हर बात के बारे में सोचना ही तैयारी है और हर परिणाम को पहले से पकड़ लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि चिंता कभी सुरक्षा नहीं देती, वो केवल वर्तमान की शांति छीन लेती है। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने हाथों में रेत भरकर उसे कसकर पकड़ रहा था। जितना अधिक वह मुट्ठी बंद करता, उतनी ही अधिक रेत उसकी उंगलियों से गिरती जाती। उसके पिता ने धीरे से कहा, हाथ ढीला कर दो। जैसे ही उसने पकड़ छोड़ी, उतनी ही रेत उसके हाथ में टिक गई। उसी क्षण मुझे लगा कि मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। वो हर संबंध को पकड़ना चाहता है, हर सफलता को पकड़ना चाहता है, हर पहचान को बचाए रखना चाहता है, यहाँ तक कि अपने दुख को भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसी से अपनी पहचान बना चुका होता है। लेकिन जीवन पकड़ से नहीं, प्रवाह से चलता है। जो जितना अधिक पकड़ता है उतना ही अधिक खोता है। जो धीरे धीरे छोड़ना सीख जाता है उसके भीतर हल्कापन जन्म लेने लगता है। सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड छोड़ने का अभ्यास है। ये छोड़ना किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, यह उस मानसिक बोझ को छोड़ना है जिसे तुम अनजाने में हर रात अपने साथ लेकर सो जाते हो। दिन भर की बहस, किसी का कठोर व्यवहार, अपनी ही कोई भूल, भविष्य की चिंता। यदि इन्हें तुम तकिए के साथ रखकर सोते हो तो वे पूरी रात तुम्हारे भीतर काम करते रहते हैं। मैंने एक वृद्ध दर्जी को हर शाम अपनी मेज पूरी तरह साफ करते देखा। सुई अपनी जगह, धागा अपनी जगह, कपड़ा अपनी जगह। मैंने पूछा, सुबह भी तो ये कर सकते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं दिन को व्यवस्थित समाप्त करूंगा तो अगली सुबह नया काम हल्के मन से शुरू होगा। जीवन भी यही चाहता है, दिन को पूरा करो, उसे अधूरा लेकर मत सो। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समस्या का समाधान रात से पहले मिल जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो आज हल नहीं हो सकता उसे प्रेम पूर्वक कल के लिए छोड़ दो। उसे पूरी रात अपने सीने पर रखकर मत सो। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी आदत है जो हर घटना को व्यक्तिगत बना लेती है। कोई कुछ कहता है
और तुम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हो। कोई तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करता और तुम्हें लगता है कि तुम महत्वहीन हो। कोई तुम्हें समझ नहीं पाता और तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। यही आदत सबसे अधिक ऊर्जा खाती है। मैंने पर्वतों के बीच खड़े एक विशाल देवदार के वृक्ष को देखा। तेज हवाएं चल रही थी, छोटे पौधे बुरी तरह हिल रहे थे, लेकिन वह वृक्ष केवल थोड़ा सा झुकता और फिर सीधा खड़ा हो जाता। उसी समय मुझे लगा कि जिसकी जड़ें भीतर होती हैं वो बाहर की हवाओं से बहुत कम प्रभावित होता है। ध्यान उन्हीं जड़ों को गहरा करता है। रात के अंतिम 90 सेकंड तुम्हें बार बार उसी जड़ की याद दिलाते हैं। तुम केवल अपना नाम नहीं हो, तुम केवल अपना काम नहीं हो, तुम केवल अपनी सफलता या असफलता नहीं हो, तुम केवल दूसरों की राय भी नहीं हो। इन सब से पहले तुम्हारे भीतर एक शांत उपस्थिति है जो बचपन से आज तक हर अनुभव की साक्षी रही है। वही तुम्हारा वास्तविक आधार है। और जितनी बार तुम सोने से पहले उस आधार को याद करते हो, उतनी ही बार बाहरी घटनाओं की पकड़ कम होने लगती है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति रात को स्वयं को क्षमा करना सीख जाता है वो सुबह दूसरों को भी सहजता से स्वीकार कर पाता है। लेकिन जो रात भर स्वयं से लड़ता रहता है वो अगली सुबह भी संघर्ष की उसी अवस्था में जागता है। इसलिए इन अंतिम 90 सेकंडों में सबसे सुंदर अभ्यास यही है कि स्वयं से कहना, आज मैंने जितना समझ पाया उतना जिया। जहाँ भूल हुई वहाँ सीख है। अब मैं इस दिन को प्रेम से विदा करता हूँ। यही वाक्य धीरे धीरे भीतर के अपराध बोध को पिघलाने लगता है। और जब अपराध बोध हल्का होता है तब मन पहली बार विश्राम करना सीखता है। अब यात्रा और भी सूक्ष्म होने वाली है। अगले चरण में तुम देखोगे कि इन अंतिम 90 सेकंडों में जागी हुई सजगता कैसे वर्षों से बनी मानसिक आदतों को धीरे धीरे बदलने लगती है और कैसे यही छोटे से क्षण एक दिन तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की दिशा बदल देते हैं। धीरे धीरे जब तुम हर रात इन अंतिम 90 सेकंडों को सचेत होकर जीने लगते हो तब तुम्हारे भीतर। मैंने एक वृद्ध नाविक को तूफान के समय अपनी नाव संभालते देखा। समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठ रही थी लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। किनारे पर लौटने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम डरे नहीं? उसने शांत स्वर में कहा, मैं लहरों को रोक नहीं सकता लेकिन अपने हाथों को स्थिर रख सकता हूँ। यही ध्यान का सार है। तुम जीवन की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन हर घटना के बीच अपने भीतर की उपस्थिति को संभाल सकते हो। यही शक्ति इन अंतिम 90 सेकंडों से धीरे धीरे जन्म लेती है। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग दिन भर दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। कोई चाहता है कि उसका परिवार उसकी इच्छा के अनुसार चले, कोई चाहता है कि मित्र हमेशा उसकी अपेक्षाओं को पूरा करे, कोई चाहता है कि संसार उसकी सोच के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जीवन ऐसा कभी नहीं चलता। जितना अधिक हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही भीतर तनाव बढ़ता है। रात को जब तुम कुछ क्षण शांत बैठते हो तब पहली बार ये समझ आने लगती है कि सबसे आवश्यक परिवर्तन बाहर नहीं भीतर है। यदि भीतर धैर्य आ गया तो संबंध बदल जाएंगे। यदि भीतर करुणा आ गई तो संवाद बदल जाएगा। यदि भीतर मौन आ गया तो विवाद कम होने लगेंगे। मैंने एक विद्यालय के वृद्ध प्रधानाचार्य को देखा था। वे कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, फिर भी पूरा विद्यालय उनका सम्मान करता था। मैंने उनसे पूछा, आपने अनुशासन कैसे बनाया? उन्होंने कहा, मैं बच्चों को डराकर शांत नहीं करता, मैं पहले स्वयं शांत रहता हूँ। मनुष्य शब्दों से कम उपस्थिति से अधिक सीखता है। ये बात जीवन के हर संबंध पर लागू होती है। यदि घर में एक व्यक्ति भी सचमुच शांत हो जाए तो धीरे धीरे पूरे वातावरण की ऊर्जा बदलने लगती है, क्योंकि शांति भी फैलती है। जैसे क्रोध फैलता है, जैसे भय फैलता है, वैसे ही स्थिरता भी फैलती है। और ये स्थिरता रात के उन्हीं अंतिम क्षणों में जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम अपने समय के साथ अलग तरह से जी रहे हो। पहले हर काम में जल्दबाजी थी, भोजन भी जल्दी, बातचीत भी जल्दी, निर्णय भी जल्दी, विश्राम भी जल्दी। मानो जीवन कोई दौड़ हो जिसे किसी भी कीमत पर जीतना है। लेकिन अब भीतर एक नई लय जन्म लेने लगती है। काम वही रहते हैं लेकिन उनमें तनाव कम हो जाता है। तुम पहली बार अनुभव करते हो कि गति और घबराहट एक ही चीज नहीं है। तेज चलना संभव है
लेकिन भीतर से शांत रहकर भी। मैंने जंगल में एक हिरण को देखा। वो बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन जब खतरा नहीं होता तो वो पूरी शांति से घास चरता था। उसने कभी बिना कारण दौड़ना नहीं सीखा। मनुष्य ने यह कला खो दी है। उसका शरीर विश्राम में होता है, लेकिन मन दौड़ रहा होता है। इसलिए थकान केवल शरीर की नहीं, चेतना की भी हो जाती है। सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड इस निरंतर दौड़ को रोकने का निमंत्रण है। कुछ क्षण के लिए कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, केवल होना है। और जब यह होना तुम्हारी आदत बनने लगता है, तब जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगता है। सुबह की हवा अलग महसूस होती है, पेड़ों का हिलना अलग दिखाई देता है, किसी प्रियजन की मुस्कान भीतर तक उतरती है, चाय की पहली चुस्की भी ध्यान जैसी लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि संसार बदल गया, ऐसा इसलिए क्योंकि देखने वाला बदल गया। यही चौथे अध्याय की यात्रा और अधिक परिपक्व होने लगती है। अगले भाग में तुम देखोगे कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारी व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हारे पूरे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां हर दिन एक साधना बन जाता है, हर संबंध एक दर्पण बन जाता है, और हर रात के अंतिम 90 सेकंड तुम्हारे भीतर एक नए मनुष्य का जन्म कराते रहते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होने लगता है कि जो परिवर्तन तुम वर्षों तक बाहर खोजते रहे, वो भीतर इतनी शांति से कैसे घट गया। किसी ने तुम्हें कोई नई पहचान नहीं दी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अलौकिक घटना भी नहीं घटी, फिर भी तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। यही साधना का सबसे सुंदर रहस्य है। वो शोर नहीं करती, घोषणा नहीं करती, प्रमाण नहीं मांगती, वह केवल तुम्हारे जीने का ढंग बदल देती है। मैंने अपने जीवन में हमेशा यह अनुभव किया कि मनुष्य का वास्तविक चेहरा कठिन समय में दिखाई देता है। सुख के दिनों में शांत रहना कठिन नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियां उल्टी चल रही हों, जब योजनाएं टूट रही हों, जब लोग समझ न रहे हों, जब भीतर अनिश्चितता हो, तब जो संतुलन बचा रहता है वही तुम्हारी साधना की सच्ची परीक्षा है। और मैंने देखा कि जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले कुछ क्षण स्वयं के पास लौट आता है, वो धीरे धीरे जीवन के तूफानों में भी अपनी दिशा नहीं खोता। मैंने एक पुराने प्रकाश स्तंभ को समुद्र के किनारे देखा था। वर्षों से वो वहीं खड़ा था। आंधियां आईं, समुद्र उफना, वर्षा हुई, बिजली गिरी, लेकिन वो अपनी जगह अडिग रहा। उसका काम समुद्र को रोकना नहीं था, उसका काम केवल प्रकाश देना था। उसी क्षण मुझे लगा कि मनुष्य को भी जीवन की लहरों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने भीतर का दीपक जलाए रखना है। जब भीतर प्रकाश होता है, तब अंधेरी रात भी रास्ता नहीं भुला पाती। रात के अंतिम 90 सेकंड उसी दीपक को जलाने का समय है। तुम पूरे दिन बाहर की दुनिया में व्यस्त रहे, अब केवल कुछ क्षण भीतर लौट आओ। दिन भर लोगों ने तुम्हें अनेक नामों से पुकारा, अब कुछ क्षण उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं है। दिन भर तुम्हें अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ी, अब कुछ क्षण उन सभी भूमिकाओं को उतार दो, वहीं तुम्हारा वास्तविक विश्राम है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि अब तुम्हारा संबंध समय से भी बदल रहा है। पहले तुम हर समय भविष्य में जीते थे, जो अभी नहीं मिला उसी की चिंता थी, जो खो गया उसी का दुख था। वर्तमान केवल दो चिंताओं के बीच का पुल बन गया था, लेकिन अब पहली बार वर्तमान तुम्हारा घर बनने लगता है। तुम चलते हो तो चलना महसूस करते हो, तुम खाते हो तो भोजन का स्वाद सचमुच अनुभव करते हो, तुम किसी से मिलते हो तो केवल शब्द नहीं सुनते, उसकी उपस्थिति भी महसूस करते हो। यही सजगता जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। मैंने एक वृद्ध बढ़ई को लकड़ी पर काम करते देखा। वो हर बार बहुत धैर्य से करता था। किसी ने उससे पूछा, इतना समय क्यों लगाते हो? उसने कहा, जल्दी में बना हुआ फर्नीचर कुछ वर्ष चलता है, धैर्य से बना हुआ पीढ़ियां देखता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मनुष्य का व्यक्तित्व भी ऐसा ही है, जो केवल बाहरी उपलब्धियों पर बना है वह परिस्थितियों के साथ बदल जाता है, लेकिन जो भीतर की शांति पर बना है उसे समय भी आसानी से नहीं हिला पाता। इन अंतिम 90 सेकंडों का अभ्यास तुम्हारे भीतर वही आधार बनाता है।
धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम जीवन से कम शिकायत करते हो और अधिक सीखते हो। पहले हर कठिनाई अन्याय लगती थी, अब वही कठिनाई एक शिक्षक की तरह दिखाई देने लगती है। पहले असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वो तुम्हें दिशा देती है। पहले आलोचना तुम्हें घायल कर देती थी, अब यदि उसमें सत्य है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, और यदि वो केवल किसी की पीड़ा से निकली है तो उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। मैंने एक पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए देखा कि नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है। उसने कभी ऊंचाई से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसी विनम्रता में उसकी शक्ति थी। वो चट्टानों को धक्का देकर नहीं हटाती थी, वो लगातार बहती रहती थी। वर्षों बाद वही चट्टानें उसके सामने झुक जाती थी। उसी क्षण मुझे लगा कि जीवन में वास्तविक शक्ति कठोरता में नहीं, निरंतरता में है। ध्यान भी ऐसा ही है। हर रात केवल 90 सेकंड, न कोई बड़ी साधना, न कोई कठिन नियम, न कोई प्रदर्शन, केवल ईमानदारी से स्वयं के पास लौटना। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इतना बड़ा परिवर्तन कर देता है कि लोग पूछने लगते तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम बदले नहीं हो, तुम केवल अपने वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और निकट आ गए हो। यही सबसे बड़ा अंतर है। मैंने हमेशा अनुभव किया कि मनुष्य को नया बनने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल उन परतों को हटाने की आवश्यकता है जो उसके स्वाभाविक प्रकाश को ढंके हुए। भय एक परत है, तुलना एक परत है, अपराध बोध एक परत है, स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी एक परत है। रात के अंतिम 90 सेकंड इन परतों को एक एक करके हल्का करने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा भी बदलने लगता है, आंखों में जल्दी कम हो जाती है, मुस्कान में बनावट नहीं रहती, शब्दों में नरमी आ जाती है, चलने में भी एक लय आ जाती है। लोग कारण नहीं समझ पाते, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर सहज महसूस करने लगते हैं। यही ध्यान की सबसे सुंदर पहचान है, जब तुम्हें अपने ध्यान के बारे में कुछ कहना न पड़े, लेकिन तुम्हारा जीवन स्वयं उसकी सुगंध बन जाए। और यही चौथा अध्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अब अंतिम यात्रा शेष है। अब तक तुमने जाना कि सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड तुम्हारे मन, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी जीवन दृष्टि को कैसे बदलते हैं। अंतिम अध्याय में ये पूरी यात्रा एक पूर्ण वृत्त की तरह सामने आएगी। वहां यह स्पष्ट होगा कि इन अंतिम 90 सेकंडों का सबसे बड़ा उपहार अच्छी नींद नहीं, बल्कि एक नया मनुष्य है। ऐसा मनुष्य जो भीतर से हल्का है, वर्तमान में स्थापित है, प्रेम से भरा है, और जिसने अंततः स्वयं के घर लौटने का मार्ग खोज लिया है। अब तक की इस पूरी यात्रा में तुमने एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन को धीरे धीरे घटते हुए देखा है। शुरुआत केवल एक प्रश्न से हुई थी, सोने से पहले के आखिरी 90 सेकंड इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? पहली नज़र में यह प्रश्न केवल नींद से जुड़ा हुआ लगता था, लेकिन जैसे जैसे भीतर उतरते गए स्पष्ट होने लगा कि यह प्रश्न नींद का नहीं, जीवन का है। क्योंकि जिस प्रकार दिन का अंतिम क्षण समाप्त होता है, उसी प्रकार अगले दिन की पहली चेतना जन्म लेती है। रात केवल दिन का अंत नहीं है, वो आने वाले कल का बीज भी है। मैंने अपने जीवन में देखा कि मनुष्य हमेशा बड़े परिवर्तनों की प्रतीक्षा करता है। उसे लगता है कि कोई विशेष दिन आएगा, कोई महान अनुभव होगा, कोई अद्भुत घटना घटेगी और उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन प्रकृति ऐसा काम नहीं करती। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, बीज भी धीरे धीरे अंकुरित होता है, नदी भी धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है। मनुष्य का आंतरिक रूपांतरण भी इसी नियम का पालन करता है। वो शोर नहीं करता, वो प्रतिदिन के छोटे छोटे क्षणों में जन्म लेता है। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा है, जीवन को बदलने के लिए पूरी रात नहीं चाहिए। कभी कभी अंतिम 90 सेकंड ही पर्याप्त होते हैं, यदि वे पूरी सजगता से जिए जाएं। मैंने एक वृद्ध घड़ी बनाने वाले शिल्पकार को देखा था। उसकी कार्यशाला में सैकड़ों छोटी छोटी घड़ियां रखी थी। उसने एक बहुत पुरानी घड़ी खोली और उसमें केवल एक छोटे से स्प्रिंग को बदला। कुछ ही क्षण बाद वर्षों से बंद पड़ी घड़ी फिर से चलने लगी। मैंने उससे पूछा, इतना छोटा हिस्सा पूरी घड़ी को कैसे बदल देता है? उसने मुस्कुराकर कहा, जो दिखाई नहीं देता वही अक्सर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उस दिन मुझे लगा कि जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बड़ी घटनाओं पर ध्यान देते हैं,
लेकिन जीवन की दिशा अक्सर उन अदृश्य क्षणों से बदलती है जिन्हें कोई महत्व नहीं देता। सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड भी ऐसे ही अदृश्य क्षण हैं। वे बाहर से साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर वे चेतना की दिशा बदलने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि अब तुम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कम कर रहे हो और उसे समझने की क्षमता अधिक विकसित हो रही है। पहले तुम हर कमी से लड़ते थे, अब उसे देखते हो। पहले हर दुख से भागते थे, अब उसे समझते हो। पहले हर असफलता तुम्हारी पहचान बन जाती थी, अब वह तुम्हारी शिक्षक बन जाती है। यही साधना का वास्तविक फल है। मनुष्य बदलता नहीं, उसका देखने का ढंग बदल जाता है। और जैसे ही देखने का ढंग बदलता है, वही संसार जो पहले भारी लगता था अब सहज लगने लगता है। मैंने एक किसान को वर्षा का इंतजार करते हुए देखा। कई दिनों तक बादल आए, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसने खेत छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की, उसने धैर्य रखा। जब वर्षा आई तो वही खेत सबसे अधिक हरा दिखाई दिया। उसी क्षण मुझे लगा कि भीतर की यात्रा में भी धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। जो व्यक्ति हर रात कुछ क्षण स्वयं के पास लौटता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी भूमि तैयार कर लेता है जहां परिवर्तन अपने समय पर खिलता है। रात के अंतिम 90 सेकंड तुम्हें यही धैर्य सिखाते। वे कहते हैं, आज केवल उपस्थित रहो, कल का परिवर्तन स्वयं आएगा। आज केवल सांस को महसूस करो, शांति को आने के लिए मजबूर मत करो। आज केवल अपने दिन को प्रेम से विदा करो। जीवन स्वयं तुम्हें नए सवेरे तक पहुंचा देगा। मैंने एक वृद्ध साधिका को देखा जो हर रात सोने से पहले केवल एक ही काम करती थी। वे आंखें बंद करती, दोनों हाथ हृदय पर रखती और कुछ क्षण बिना शब्दों के बैठी रहती। मैंने उनसे पूछा, क्या आप प्रार्थना करती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं केवल दिन को धन्यवाद देती हूँ। ये उत्तर बहुत सरल था, लेकिन उसी सरलता में पूरी साधना छिपी थी। कृतज्ञता मन को शांत करती है, शिकायत मन को जगाए रखती है, स्वीकार भीतर विश्राम लाता है, प्रतिरोध भीतर संघर्ष पैदा करता है। और सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड तुम्हें ये चुनने का अवसर देते हैं कि तुम अपने साथ क्या लेकर नींद में उतरना चाहते हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि अब तुम्हारी सुबहें भी बदल रही हैं। पहले जागते ही मन भागने लगता था, अब जागते ही कुछ क्षणों का मौन बना रहता है। पहले पहला विचार चिंता का होता था, अब पहली सांस में भी शांति महसूस होने लगती। पहले दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होती थी, अब भीतर हल्की सी ताजगी जन्म लेने लगती है। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, ये इसलिए क्योंकि रात ने तुम्हें भीतर से व्यवस्थित कर दिया। मैंने हमेशा अनुभव किया कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है। यदि मन शांत होकर सोया हो तो पूरी रात भीतर अदृश्य उपचार चलता रहता है। यदि मन भय लेकर सोया हो तो वही भय गहराई में उतरता रहता है। इसलिए रात का अंतिम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो पूरी रात की दिशा तय करता है और कई बार पूरी जिंदगी की भी। अब तुम उस स्थान के बहुत निकट पहुंच चुके हो जहां ये पूरी यात्रा अपना वास्तविक अर्थ प्रकट करेगी। अगले चरण में यह स्पष्ट होगा कि इन अंतिम 90 सेकंडों का सबसे बड़ा उपहार गहरी नींद भी नहीं है। सबसे बड़ा उपहार यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा संबंध स्वयं से बदल जाता है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं का मित्र बन जाता है, उसी दिन जीवन पहली बार उसके लिए एक उत्सव बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, तब एक ऐसा परिवर्तन जन्म लेता है जिसे बाहर से देखने वाला शायद कभी पूरी तरह समझ न पाए, लेकिन तुम्हें स्वयं स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ मूलभूत बदल चुका है। पहले तुम अपने मन के पीछे पीछे चलते थे, अब मन तुम्हारे सामने चलता है और तुम उसे देखते हो। पहले हर विचार तुम्हें अपनी दिशा में खींच लेता था, अब विचार आते हैं, ठहरते हैं और बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं। यही वो स्वतंत्रता है जिसकी खोज में मनुष्य अनजाने ही पूरी उम्र भटकता रहता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग स्वयं से कभी मिले ही नहीं। वे अपने नाम से मिले हैं, अपने काम से मिले हैं, अपने परिवार से मिले हैं, अपनी सफलताओं और असफलताओं से मिले हैं, लेकिन उस मौन उपस्थिति से कभी नहीं मिले जो इन सब के पीछे हमेशा से मौजूद थी। इसीलिए जब वे अकेले होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन एक समस्या है। वास्तव में समस्या अकेलापन नहीं, स्वयं से अपरिचय है।
रात के अंतिम 90 सेकंड इसी अपरिचय को समाप्त करने लगते हैं। जब तुम हर रात बिना किसी भूमिका के स्वयं के सामने बैठते हो, तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हें हर समय कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। उस मौन में तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। मैंने एक वृद्ध वीणा वादक को अपने वाद्य को बजाने से पहले लंबे समय तक केवल उसकी तारों को सुनते हुए देखा। उसने कोई धुन नहीं बजाई, केवल हर तार को धीरे धीरे छुआ। मैंने पूछा, आप संगीत क्यों नहीं शुरू करते? वो मुस्कुराया और बोला, यदि वाद्य भीतर से संतुलित नहीं है तो कोई भी धुन मधुर नहीं हो सकती। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि भीतर संतुलन नहीं है तो सफलता भी बेचैनी बन जाती है। यदि भीतर प्रेम नहीं है तो संबंध भी बोझ बन जाते हैं। यदि भीतर मौन नहीं है तो उपलब्धियां भी शोर पैदा करती हैं। इसलिए मैंने हमेशा भीतर को व्यवस्थित करने की बात कही। और इन अंतिम 90 सेकंडों से सरल शुरुआत शायद ही कोई हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, उपस्थिति से चलने लगा है। पहले कोई घटना तुम्हें तुरंत अपनी दिशा में खींच लेती थी। अब तुम्हारे और उस घटना के बीच एक शांत अंतराल होता है। उसी अंतराल में तुम्हारी स्वतंत्रता जन्म लेती है। वहीं तुम पहली बार चुनते हो कि तुम्हें कैसे जीना है। मैंने समुद्र किनारे एक छोटे बच्चे को रेत का घर बनाते देखा। कुछ देर बाद लहर आई और पूरा घर बहा ले गई। बच्चा कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर दोबारा बनाने लगा। पास ही एक बड़ा व्यक्ति खड़ा था जो अपने जीवन की एक असफलता को वर्षों से ढो रहा था। उस दृश्य ने मुझे भीतर तक छू लिया। बच्चा जानता था कि खेल का आनंद घर बचाने में नहीं, उसे प्रेम से बनाने में है। मनुष्य बड़ा होते होते परिणाम से इतना जुड़ जाता है कि प्रक्रिया का आनंद खो देता है। रात के अंतिम 90 सेकंड तुम्हें फिर से प्रक्रिया में लौटाते हैं। वे कहते हैं, आज बस उपस्थित रहो, आज बस धन्यवाद दो, आज बस अपने भीतर लौट आओ, कल स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कृतज्ञता इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि वो किसी अभ्यास की तरह नहीं रहती। पहले तुम केवल तब धन्यवाद देते थे जब सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार होता था। अब तुम कठिन दिनों को भी सम्मान देना सीखने लगते हो, क्योंकि तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जिन दिनों ने तुम्हें सबसे अधिक रुलाया, उन्हीं दिनों ने तुम्हें सबसे अधिक परिपक्व भी बनाया। मैंने एक वृद्ध स्त्री को अपने बगीचे में सूखे पत्ते इकट्ठा करते देखा। उसने उन्हें फेंका नहीं, उनसे खाद बनाई। मैंने पूछा, सूखे पत्तों का क्या उपयोग? वो मुस्कुराकर बोली, जो जीवन छोड़ चुके हैं वही नए जीवन की मिट्टी बनते हैं। उसकी बात केवल पत्तों की नहीं थी। तुम्हारे पुराने दुख भी ऐसे ही हैं। यदि तुम उन्हें केवल बोझ मानते रहोगे तो वे तुम्हें दबाएंगे। यदि उनसे सीख लोगे तो वही तुम्हारी बुद्धि बन जाएंगे। ध्यान यही रूपांतरण करता है। वो दुख को मिटाता नहीं, उसे समझ में बदल देता है। भय को नष्ट नहीं करता, उसे सजगता में बदल देता है। अहंकार को दबाता नहीं, उसे विनम्रता में बदल देता है। और ये सब किसी एक महान अनुभव से नहीं होता, ये हर रात के उन शांत 90 सेकंडों में धीरे धीरे घटता है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रार्थना भी बदल रही है। पहले तुम जीवन से मांगते थे, अब तुम जीवन को सुनने लगे हो। पहले तुम्हें लगता था कि तुम्हें उत्तर चाहिए, अब तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। क्योंकि जहां मौन उतरता है वहां बहुत से प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही इस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है। जब तुम्हें यह समझ आने लगती है कि तुम्हें जीवन पर अधिकार नहीं चाहिए, तुम्हें केवल जीवन के साथ सामंजस्य चाहिए, और जो सामंजस्य में जीना सीख जाता है उसके भीतर संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब अंतिम चरण शेष है। अगले भाग में ये पूरी यात्रा एक पूर्ण वृत्त की तरह अपने अंतिम अर्थ को प्रकट करेगी। वहां यह स्पष्ट होगा कि सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंड वास्तव में केवल नींद की तैयारी नहीं है। वे हर रात तुम्हारे भीतर एक नए मनुष्य का जन्म कर रहे होते हैं। ऐसे मनुष्य का जो हल्का है, शांत है, प्रेम से भरा है, और जिसने अंततः अपने ही हृदय में लौटने का मार्ग खोज लिया है। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम द्वार तुम्हारे सामने है। यदि कोई मुझसे पूछे कि सोने से पहले के अंतिम 90 सेकंडों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो मैं किसी चमत्कार, किसी अलौकिक शक्ति या किसी गुप्त विधि की बात नहीं करूंगा।
मैं केवल इतना कहूँगा कि ये 90 सेकंड तुम्हें हर रात स्वयं के पास लौटने का अवसर देते। पूरी दुनिया से मिलने के बाद ये वो क्षण है जब तुम पहली बार अपने ही हृदय के सामने बिना किसी मुखौटे के खड़े होते हो। यही इस पूरी साधना का सार है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मनुष्य दिन भर अनेक चेहरों के साथ जीता है। घर में एक चेहरा, समाज में दूसरा, कार्यस्थल पर तीसरा और अपने भीतर बिल्कुल अलग। धीरे धीरे वो स्वयं भी भूल जाता है कि उसका वास्तविक चेहरा कौन सा है। वो दूसरों की अपेक्षाओं को निभाते निभाते स्वयं से दूर चला जाता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वो उस कमी का कारण बाहर खोजता है, जबकि वो केवल अपने ही केंद्र से दूर हो गया होता है। रात के अंतिम 90 सेकंड इस दूरी को कम करना शुरू करते हैं। ये समय अभिनय का नहीं है, ये समय उपलब्धियों का नहीं है, ये समय किसी को प्रभावित करने का नहीं है। ये समय केवल इतना स्वीकार करने का है कि आज मैंने जैसा भी जिया, अब उसे प्रेम से विदा करता हूँ। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद। जहाँ भूल हुई वहाँ सीख स्वीकार करता हूँ। जो अधूरा है उसे कल के लिए छोड़ता हूँ। इस क्षण में स्वयं को जीवन की गोद में सौंप देता हूँ। मैंने एक वृद्ध साधु को नदी किनारे बैठे देखा था। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में हल्की नीली रोशनी बची थी। वे बहुत देर तक बहते हुए जल को देखते रहे। मैंने पूछा, क्या आप ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं दिन को बहते हुए देख रहा हूँ। यदि दिन को पकड़ कर रखूँगा तो रात मुझे विश्राम नहीं दे पाएगी। उस दिन मुझे समझ आया कि थकान केवल शरीर की नहीं होती, सबसे गहरी थकान पकड़ की होती है। अधूरे संवादों को पकड़े रहना, पुराने दुखों को पकड़े रहना, अपमान को पकड़े रहना, अपेक्षाओं को पकड़े रहना, स्वयं के बारे में बनी हुई धारणाओं को पकड़े रहना। यही पकड़ मन को भारी बना देती है। और यही कारण है कि अनेक लोग 8 घंटे सोने के बाद भी हल्का महसूस नहीं करते। नींद आई लेकिन समर्पण नहीं आया। शरीर सोया लेकिन मन पूरी रात अपने बोझ उठाए रहा। इन अंतिम 90 सेकंडों की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे तुम्हें छोड़ना सिखाते। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना भूल जाना भी नहीं है। छोड़ना केवल इतना है कि तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीख जाते हो। मैंने पर्वतों पर गिरती हुई पहली बर्फ देखी थी। पूरी घाटी धीरे धीरे सफ़ेद होती जा रही थी। कोई शोर नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी। फिर भी कुछ ही घंटों में पूरा दृश्य बदल चुका था। उसी क्षण मुझे अनुभव हुआ कि भीतर का रूपांतरण भी ऐसा ही होता है। वो बिना शोर के आता है। कोई तुरही नहीं बजती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जो व्यक्ति कुछ महीने पहले था वो अब वैसा नहीं रहा। अब तुम जल्दी क्रोधित नहीं होते। अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की उतनी बेचैनी नहीं रहती। अब दूसरों की सफलता तुम्हें जलाती नहीं, प्रेरित करती है। अब अकेलापन भय नहीं पैदा करता, बल्कि विश्राम का अवसर बन जाता है। अब मौन खालीपन नहीं लगता, घर जैसा लगता है। यही इस अभ्यास का वास्तविक फल है। मैंने हमेशा कहा है कि आध्यात्मिकता का प्रमाण ध्यान में देखे गए दृश्य नहीं है, उसका प्रमाण तुम्हारा जीवन है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ रही है, यदि तुम्हारे शब्दों में कोमलता आ रही है, यदि तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, यदि तुम्हारे संबंध अधिक सच्चे हो रहे हैं, यदि तुम्हारी आंखों में अनावश्यक भय कम हो रहा है, तो समझो कि साधना फल देने लगी है। रात के अंतिम 90 सेकंड इसी फल के बीज हैं। लोग सोचते हैं कि 1.5 मिनट से क्या बदल जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि जीवन दिशा से बदलता है, दूरी से नहीं। जहाज समुद्र में हजारों किलोमीटर चलता है, लेकिन उसकी दिशा केवल कुछ डिग्री बदल दी जाए तो वो पूरी तरह अलग किनारे पर पहुंचता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि हर रात अंतिम 90 सेकंडों में तुम भय से शांति की ओर, शिकायत से कृतज्ञता की ओर, बेचैनी से समर्पण की ओर और भूलने से सजगता की ओर मुड़ जाते हो, तो कुछ महीनों बाद तुम्हारा पूरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अब यदि किसी रात तुम घड़ी में सोने का समय देखो तो जल्दी से आंखें बंद मत कर लेना। उन अंतिम 90 सेकंडों को उपहार की तरह जीना, एक गहरी सांस लेना, अपने पूरे दिन को अपने सामने से गुजरते हुए देखना। किसी बात को पकड़ना नहीं, किसी बात से लड़ना नहीं, केवल मुस्कुराकर जीवन से कहना, आज का दिन पूर्ण हुआ, जो मिला
उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसने मुझे कुछ और सिखाया। अब मैं अपने भीतर लौट रहा हूं। यही लौटना सबसे बड़ी साधना है, यही लौटना सबसे गहरी प्रार्थना है, यही लौटना सबसे सच्चा ध्यान है। और जब ये लौटना हर रात होने लगता है, तब एक दिन तुम्हें अनुभव होता है कि तुम केवल अच्छी नींद नहीं सो रहे, तुम एक नया जीवन जी रहे हो। ऐसा जीवन जिसमें सुबह केवल आंखें नहीं खुलती, भीतर भी एक नया प्रकाश जन्म लेता है। ऐसा जीवन जिसमें रात केवल अंधेरा नहीं लाती, बल्कि तुम्हें तुम्हारे सबसे शांत, सबसे निर्मल और सबसे सत्य स्वरूप से मिलाने का पवित्र निमंत्रण बन जाती है। तब तुम्हें यह समझ में आता है कि इन अंतिम 90 सेकंडों का महत्व समय की लंबाई में नहीं, चेतना की गुणवत्ता में है, केवल 1.5 मिनट। लेकिन यदि वे पूरे होश, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ जी लिए जाएं, तो वे पूरे दिन को बदल सकते हैं, कई दिनों को बदल सकते हैं। और धीरे धीरे बिना किसी शोर के वे तुम्हारे पूरे जीवन को एक ऐसे मौन उत्सव में बदल सकते हैं जहां हर सुबह कृतज्ञता बन जाती है, हर रात प्रार्थना बन जाती है, और हर सांस तुम्हें उसी सत्य की याद दिलाती है जो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वो हमेशा तुम्हारे भीतर शांत, उज्जवल और प्रतीक्षारत था।